बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं अमर ज़मान और आज का हमारा टॉपिक है 1.9 डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़? फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है मेरा, मैंने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो लेक्चर है मेरा उसे देख लेना चाहिए। मैं इसको अभी फ़िलहाल एक टच देता हूँ। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ है उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ है, मास है, टाइम है, डिफरेंट जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है इसके कुछ यूनिट्स होते हैं और ये जो यूनिट्स है ये इसके क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब यूनिट्स इसके क्वांटिटी को या इसके क्वालिटेटिव नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो लेट सपोज ये है फोर्स, हमारे पास है 10 न्यूटन फोर्स। इसके क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी लेंगे और इसका जो यूनिट है वो भी लेंगे। तो ये जो 10 है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एंड न्यूटन जो है ये इसके क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। जो यूनिट्स है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और दूसरे ये क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव नेचर को या हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायमेंशन को लेते हैं, डायमेंशंस इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं या हम डायमेंशनल को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली डायमेंशन का जो डिफिनीशन है, स्पेशल सिंबल्स इनक्लोज्ड इन ए लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं और उसको हम लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, इसे हम डायमेंशन कहते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट और एक सिंबल मैं लेता हूँ टाइम का, तो ये कैपिटल टी। अगर हम मैस लेते हैं तो कैपिटल एम, और इसी तरह लेंथ का भी मीटर लेते हैं कैपिटल एम, और इसी तरह जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम ऐसे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन हम इसे कब कहेंगे? जब हम इसी सिंबल्स को इस लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखे तो हम इसे डायमेंशन कहते हैं। इसी तरह ये है लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो गया मैस का डायमेंशन। मैस को मैंने लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये मैस का डायमेंशन हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहते हैं? सो मेथड्स टू मेजर द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशनल को मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। लेट सपोज मैं पहले लेता हूँ मैस। सो मैस का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और जो इसका जो यूनिट है ये इसके क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है, जबकि इसके क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं। सो अब हम डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, मतलब डायमेंशन यूज़ करते हैं। सो अच्छा, अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो हमने पढ़ा है अभी तक कि डायमेंशन किसे कहते हैं या हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो अब हम इसको यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट फिजिकल सबसे पहले मैं स्पीड को लेता हूँ, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। सो अब हम इसको डायमेंशनली लेते हैं। सो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो बराबर है कैपिटल एल के, और जो टाइम का यूनिट है वो कैपिटल टी के बराबर है। सॉरी, डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास? ये है लेंथ कैपिटल एल, तो स्पीड का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एल,
और ये टी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा टी इनवर्स टी माइनस वन। तो ये स्पीड का डायमेंशन हो गया। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में लेता हूँ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जो वेलोसिटी है स्पीड जो है इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी में स्पीड का जो डायमेंशन है उसे पुट करूँगा, क्योंकि स्पीड भी वेलोसिटी है। तो स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, जबकि टाइम यहाँ पर टाइम को हम कैपिटल टी में लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा एल टी माइनस वन, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा टी माइनस वन, फर्दर बराबर हो जाएगा ये एल टी माइनस टू। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमारे पास एम ए के बराबर है। जो मेस का डायमेंशन है, जो मेस का यूनिट है वो है केजी, और केजी को हम कैपिटल एम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल एम। और जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वो हमने अभी फाइंड किया कि वो बराबर है एल टी माइनस टू के बराबर है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास। इस तरह डेंसिटी का क्या डायमेंशन होगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन है उसे डेंसिटी बराबर है हमारे पास रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो मास का डायमेंशन है वो हम कैपिटल एम लेते हैं, और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो हम इस तरह लेते हैं कि वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन सब को हम लेंथ की यूनिट में लेते हैं, तो हम इसे एल, ये भी एल के बराबर हो जाएगा, ये भी एल के बराबर हो जाएगा, और ये भी एल के बराबर हो जाएगा। जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हमारे पास होगा एल क्यूब। तो यहाँ पर मैं इसके बजाय एल क्यूब पुट करूँगा तो ये आ जाएगा। अब डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो हमारे पास बराबर हो गया मास कैपिटल, वो हमारे पास बराबर हो गया कैपिटल एम और एल माइनस थ्री। ये हमारे पास हो गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है। सो फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास है वो है होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। मतलब फिजिकल इक्वेशंस के होमोजेनिटीज़ को हम चेक करेंगे। लेट सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, फिजिकल इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सो वी विल चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। इस साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे। दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ई जो हमारे पास है वो है एनर्जी, और एनर्जी को हम जॉल की यूनिट में लेते हैं, और जॉल हमारे पास बराबर होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। सो वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इंस्टेड ऑफ न्यूटन। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हमने अब कैलकुलेट किया डायमेंशन ऑफ फोर्स को, के बराबर है एम कैपिटल एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स का डायमेंशन है, और जो मीटर है इसका डायमेंशन है कैपिटल एल।
सो एनर्जी का जो डायमेंशन हमारे पास आ गया वो बराबर हो गया m L square L2 T minus 2. This is the dimension of energy. Now the right hand side of the equation is mc square. mc square. So mass का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M. We will put capital M here, and instead of c square we will put the dimension of speed. So the dimension of speed is Lt minus 1 m और स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास m L T माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये फर्दर बराबर हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 2. सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर बोथ इक्वल. सो इसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के होमोजेनिटी को फाइंड करते हैं. एन एडवांटेज इज डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला ऑफ एन इक्वेशन. ये हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो ये जो सेकंड एडवांटेज है इसको हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे.